अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। द कबीर हयात शो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान का शुमार उन अक़वाम में होता है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। नाजरीन, लसानी और सूबाई तासुबात अपनी जगह, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में जब भी मुश्किल वक्त आया, कौम ना सिर्फ मुत्तहिद नजर आई बल्कि मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी नजर आई। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो है रोल ऑफ एनजीओज इन सोसाइटी डेवलपमेंट। इस टॉपिक के हवाले से हमारे दरमियान जो गेस्ट मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इन्हें पहले भी सुन चुके हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करती हैं। मायदा गफूर कियानी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब सोशल एक्टिविस्ट हैं, जॉब प्रोवाइडर हैं और डिफरेंट सोसाइटीज के साथ डिफरेंट अंदाज में वर्किंग करती नजर आती हैं और यकीनन आप जैसे नौजवान जो हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए फख्र हैं। नाजरीन, मैं यहाँ ये बात भी बताना चाहूंगा कि पीसीपी के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त 1 लाख से 1.5 लाख एनजीओज काम कर रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि किसी के काम आना यही इंसानियत है। और आज मायदा गफूर कियानी से हम ये तमाम तर सवालात के जवाबात भी लेंगे कि सोसाइटी के अंदर एनजीओज का क्या किरदार हुआ करता है और एनजीओज जो हैं वो किस अंदाज में सोसाइटी डेवलपमेंट के हवाले से वर्किंग करते हैं। ये तमाम और बहुत कुछ आज हम इनसे जानेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी ड्रॉप कर सकते हैं। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने कीमती लम्हात से नवाजा और यकीनन आपसे बहुत सीखने को मिलेगा। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अगर बात की जाए तो आप क्या समझती हैं कि सोसाइटीज एनजीओज का क्या किरदार है? कबीर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू ऑन योर प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा। जज़ाक। इंशाल्लाह ये सेशन हमारा जाएगा और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आ जाते बिल्कुल हैं जो ऐसा ही आपने है। क्वेश्चन पूछा है, एनजीओ का किरदार क्या है। अगर देखा जाए पाकिस्तान में ही नहीं, ऑल ओवर द कंट्रीज में हर किसी एक चीज का किरदार लाजमी होता है। चाहे वो आप हो, मैं हूँ, लाइक दूसरे लोग हो जाएं, चीजें हो जाएं, ह्यूमन बींग्स हो जाए, नॉन ह्यूमन बींग्स हो जाए, सबका सोसाइटी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर किरदार लाजमी होता है। एग्जैक्टली ऐसा लेकिन ही है। डेवलपमेंट तब स्टार्ट होती है जब हम अपना रोल अदा करते हैं। हर किसी का रोल है। आपका अपनी जगह रोल है, मेरा अपनी जगह रोल है, हमारी फैमिलीज का अपनी जगह रोल है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा एनजीओ ही का सोसाइटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। सोसाइटी जहां पर गवर्नमेंट तो हेल्प आउट कर रही होती है, लेकिन वॉलंटियर करते हैं एनजीओज। कुछ एनजीओज होते हैं जो अपने वॉलंटियर्स को पेड पेड वर्क करवाते हैं और कुछ अनपेड होते हैं। मतलब कि ये एनजीओज इसलिए हेल्प आउट कर रही होती हैं अपनी सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि दे वांट कि पाकिस्तान अगर प्रोग्रेसिव ममालिक है तो इससे और ऊपर जाए, पाकिस्तान में किसी को किसी भी चीज का इशू ना हो। तो अगर देखा जाए एनजीओज का बहुत बड़ा किरदार है सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए। एक सोसाइटी जहां पर हर कोई अपना रोल अदा कर रहा होता है इंडिविजुअल लेवल पे, तो वहां पर कोई एनजीओ, एक प्लेटफॉर्म, अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। तो इसलिए सोसाइटी में हर चीज में डेवलपमेंट के लिए रोल होता है, तो उसी तरीके से एनजीओज का भी रोल है। जी मैम, बहुत बेहतरीन अंदाज में बात की आपने। यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। कहा जाता है अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पैरो जवां बेताब हो जाए। मुझे ये बताइएगा, क्या ये दर्द आज भी मौजूद है? क्या ये एहसास आज भी मौजूद है? क्या ये फीलिंग्स आज भी मौजूद हैं ऐसे लोगों में जो एनजीओ के साथ वर्किंग कर रही हैं? और क्या इस फीलिंग्स के साथ आज भी लोग वर्किंग कर रहे हैं? हालांकि यहाँ देखने में आया हमारे हम्म। मुआशरे में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। नौजवानों को आप प्लेटफॉर्म्स के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या आप देखें कि हमारे सोसाइटी के अंदर एजुकेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक मुआशी इस्तेहकाम मौजूद नहीं है और एक जहनी टेंशन का शिकार है हमारे नौजवान, जो मुल्क पाकिस्तान का 64% है। तो आप ये बताइएगा, ये जज्बा, ये कुव्वत, ये आप कह सकते हैं हमदर्दी, ये एक आप कह सकते हैं कि फीलिंग्स आज भी नौजवानों में मौजूद है कि वो अखुवत के उस पहलू को मद्देनजर रखते हुए वर्किंग करें जिस अंदाज में हमारे असलाफ किया करते थे। कभी पहले तो आपने बहुत जबरदस्त शेर सुनाया हम सबको। इसके अलावा जो फीलिंग्स और ये जो इमोशंस और ये एहसास होता है ना, ये बाय बर्थ नहीं आता।
ये हमें अपने अंदर लेकर आना चाहिए। जी जी। आजकल के नौजवान, आजकल के लोग क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी फिक्र होती है, दूसरों की फिक्र नहीं होती। यहाँ की सोसाइटी ऐसी है कि हमारा काम हो जाए, दूसरे का काम हो या फिर ना हो, अगर हम एहसास पैदा कर लेना कि अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए हमने कुछ करना है, इमोशंस डेवलप कर ले, तो हमें जो प्योर सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, फिर इसी से ही हम लोग ग्रो करते जाएंगे। हमारी हम लोग को अपनी मेंटालिटी ऐसी बनानी चाहिए। हम अपनी बिल्कुल मेंटालिटी ऐसी नहीं बनाते। हम लोगों की मेंटालिटी कैसी है, बस अपना फायदा देखना है, अपना काम देखना है, दूसरों का काम हो या ना हो, दूसरों का मतलब दूसरा बेशक भूखा क्यों ना मर ले। हम लोग बहुत ज्यादा ना सख्त दिल हो गए हैं, बेदर्द हो गए हैं। लेकिन हमें ना एटलीस्ट, अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है ना, किसी एक इंसान की लाजमी मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम लोग को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, इतना बिजी होते हैं, हम अपने जॉब्स में बिजी होते हैं, हम अपनी पढ़ाई में बिजी होते हैं, लेकिन जब हम लोग किसी एक इंसान की भी हेल्प कर देते हैं एक दिन में, हेल्प करना किसी भी तरीके से हो सकता है। हेल्प करना, आप मतलब छोटी छोटी चीजें आ जाती है ना, वही किसी को रोड क्रॉस करवा देना, या फिर किसी को लिफ्ट दे देना अगर आपको लगे कि ही इज डिजर्विंग, किसी को खाना खिला देना जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो इसी एक काम को भी हम लोग कर लें, हमारे अंदर एहसास ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा, हमारे अंदर दूसरों का दर्द ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा। लेकिन वही कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। तो जब तक इंसान हरकत नहीं करेगा तो बरकत कैसे होगी। बेशक में दर्द में बुलंदी है, और जिस इंसान में दर्द होता है, चाहे वो किसी भी हवाले से, और खासतौर पे इंसानियत की फलाह के लिए हो, तो यकीनन वो इंसान को बुलंदियों की मनाजिल तय करवाते हुए इंसान को बेहतरीन इंसान बनाता है। मैं यहाँ ये बात पूछना चाहूंगा कि आमतौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर एक आम पर्सन की बात की जाए तो उसके ज़हन में बहुत से शको शुबात हुआ करते हैं एनजीओज के हवाले से, कि एनजीओज जो हैं वो ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि उनके जहनों में ऐसे सवालात होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किए जा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कुछ इस तरह की बातें उनके जहन में होती हैं कि शायद वो डोनेशंस लेते हैं, लेकिन वो उस पर्सपेक्टिव में उनको यूज नहीं करते जिस अंदाज में कंपेन करते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है एक आम आदमी से। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सोसाइटी की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो कुछ लाइक एनजीओज को बोलते हैं कि ये लोग डोनेशंस ले लेते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। अब जी जैसे सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, सारी औरतें एक जैसे नहीं होती, वैसे ही सारी एनजीओज एक जैसे नहीं होती। अगर आपको लगता है कि वो एनजीओ आपके पैसे, आपके डोनेशन सही जगह पे यूटिलाइज नहीं करती, तो आप दे ही ना, आप अपने से कहीं किसी जगह पर नेकी कर लें। प्लस जी कुछ एनजीओज ऐसी हैं, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मैं आपको बताऊंगी, कुछ एनजीओज ऐसी हैं जो डोनेशंस ले लेते हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं करती। अब इंसान के हाथ में है, एनजीओज के हाथ में है कि उन्होंने उन डोनेशंस को सही जगह पर लगाना है या अपने ऊपर लगाना है। ठीक है, ये उनकी मेंटेलिटी है, ये उनका मतलब सारी उनकी है, आखिरत में उन्होंने जवाब देना है। अब हम लोगों को, हर किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये तो एनजीओ है, ये डोनेशंस ले लेगी, पता नहीं कहाँ पर लगाएगी कहाँ पर नहीं लगाएगी। आप उनसे रिकॉर्ड मांगे, आप उनको कहे हमने आपको डोनेशंस दिए हैं, आप एटलीस्ट हमें डेटा प्रोवाइड कर दें, हम उनसे रिकन्फर्म नहीं करेंगे। अब सारा कुछ एनजीओ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आप किसी को चीज दे रहे हो, आपका हाथ देने वालों में से भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कहाँ पर डोनेशंस लग रही हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपकी डोनेशन सही जगह पर नहीं लग रही, आप ना दें, आप खुद से कोई नेकी कर लें। जी मैम, बिल्कुल मैं आपकी बात से यहाँ एग्री करूंगा। मैं अगला ये सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारे नौजवान जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, या वो नौजवान जो इस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद हैं, अब क्या समझती हैं कि ऐसे नौजवानों को वो कौन से इंसेंटिव्स हैं या कौन सी मोटिवेशन है जो इनके अंदर इंजेक्ट की जाए या इनको मोटिवेट किया जाए ताकि ये भी सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए एनजीओज का साथ दें या खुद से प्लेटफॉर्म जनरेट करें, ताकि वो इंसानियत का जो दर्द है उसमें शरीक हो। और यकीनन मैं ये बात यहाँ कहना चाहूंगा कि मुल्क पाकिस्तान उन खुशकिस्मत अकवाम में से एक कौम है
जहां पे डोनेशंस ना सिर्फ लोग देते हैं बल्कि इंसानियत का दर्द आज भी मौजूद है और हमारे इस्लाफ का जो दर्द है वो आज भी मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रहा हूँ कि बीइंग यंगस्टर्स हम किस अंदाज में खुद भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो कौन से मतलब कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें हमेशा के लिए मोटिवेट रखें ताकि हम अच्छे अंदाज में वर्किंग कर सकें। जी मैम। कबीर, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पर सोसाइटी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, जहाँ पर बच्चों को मोटिवेशन दी जाए, इंस्पायरेशन पर्सनालिटीज को बुलाया जाए जो कि सोसाइटी के लिए काम करें। नो डाउट किस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा बच्चा होगा जो सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहेगा, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा, और यूनिवर्सिटी की वजह से उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी अदारों को चाहिए कि उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। यूनिवर्सिटी के नाम से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होना चाहिए, वहां पर जिनको सोशल वर्क का शौक होता है ना, सोशल वर्क शुड बी कंपलसरी इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इससे हमें नुकसान कुछ भी नहीं होगा। अगर देखा जाए तो फायदा ही होगा, हमें भी फायदा होगा, हमारे इंस्टीट्यूशन को भी फायदा होगा, हमारी सोसाइटी को भी फायदा होगा। फिर इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देने चाहिए। इस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता है नौजवानों को, उनको पता चलता है कि वो सोसाइटी के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। नो डाउट ब्लड डोनेशन डिपार्टमेंट हर हर यूनिवर्सिटी में है, हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो उस लेवल तक काम नहीं कर पाते जिस लेवल तक उनको काम करना चाहिए। उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए सोसाइटी से रिलेटेड। हर बच्चे को लाइक यूनिवर्सिटीज में आप खुद देख लें कितने ज्यादा बच्चे होते हैं, हर एक बच्चा सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए कोई एक काम कर लेते हैं, मिल के काम करते हैं, या कुछ भी 1000 रुपीज डोनेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो कहाँ तक बात चली जाती है। वही बात आ जाती है, मेंटेलिटी की आ जाती है। अब इंस्टीट्यूशन वाले भी अपॉर्चुनिटी का वेट करें, स्टूडेंट्स भी अपॉर्चुनिटी का वेट करें, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएटर नहीं बनता। अब अदारों को चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बने, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को चाहिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बने, ताकि एनजीओ जो है, एनजीओ के बारे में जो लोग सोच रहे हैं कि मतलब ये डोनेशंस ले लेती हैं, ऑब्वियसली फिर एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आएगा, तो लोगों की वो मेंटालिटी भी खत्म हो जाएगी। सारा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। सो दिस इज द थिंग। जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका यहाँ पे कहना बजा है कि जो लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं और जो लोग इस चीज के अहल हैं कि वो ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए ताकि जो यंगस्टर्स हैं उसे फायदा उठा सकें। मैं यहाँ मजीद आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। बीइंग अ फीमेल, अब बहुत सी सोसाइटीज के साथ वर्किंग कर रही हैं और बहुत सी एनजीओ के साथ वर्किंग कर रही हैं, तो अब कैसा फील करती हैं जब किसी इंसान को सेटिस्फेक्शन पहुंचाती हैं आप? अगर कोई बीमार है उसके लिए आप ब्लड डोनेशन जो है वो अरेंज करती हैं, या और भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अंदर अब सोसाइटी में वर्किंग कर रही हैं, तो आपकी इनर फीलिंग्स क्या होती हैं जब आपकी वजह से किसी को कोई फायदा मिल रहा होता है या आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच रही होती है? ये यकीनन आपको जो आंसर है वो हमारे लिए मशले राह होगा और हमारे लिए एक मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित होगा, हम भी इस तरह की चीजों के इनिशिएटिव ले सकें। जी मैम। कबीर, अगर देखा जाए बीइंग अ फीमेल बहुत ज्यादा इश्यू होते हैं कि आप सोसाइटी के अंदर कैसे काम करेंगे जबकि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, मैंने अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट की। जब मुझे लगा कि हाँ मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, मुझे दूसरों की हेल्प आउट करनी चाहिए, तो मैंने घर पे भी नहीं बताया हुआ था, बस खुद ही जैसे ही मुझे होता था, मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मैं हेल्प करने लग जाती थी। तब मुझे बहुत अच्छा फील होता था। देन मुझे लगा कि मुझे लार्ज लेवल अच्छे स्केल पर करना चाहिए, और मेजोरिटी मेरे साथ बॉयज होते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं बॉयज पे ट्रस्ट करूं या ना करूं, बॉयज के साथ काम करूं या ना करूं, लेकिन एक वाइब आती है, आपको पता चल जाता है कि आपके साथ वाला बंदा कैसा है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, मैं काम करती गई करती गई करती गई। तो जब किसी का काम हो जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह प्योर सेटिस्फेक्शन होती है, दिल से सुकून होता है जब वो दुआएं देते हैं। लेकिन कबीर, साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जैसे कोविड में हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की थी, हम एक जगह पे जहाँ पे राशन लेने जाते थे ना, हमें पता था वहां से हमें दुआएं मिली हैं, दूसरी जगह से हमें पता है हमें बदवाएं मिली हैं। लाइक बदवा का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ, देने वाले बदवा तो नहीं दे सकती, लेकिन एटलीस्ट हम लोग उन्हें राशन भी तो नहीं दे सके ना। अब अगर आप ईडी फाउंडेशन का ले लें, उनके पास एक लिस्ट होती थी कि हाँ इन्हीं लिस्ट के लोगों को हमने राशन देना है, जिनमें लिस्ट का नाम नहीं होता था ऑब्वियसली दे वर फीलिंग बैड। अब ऐसे सीन हो जाता है, कहीं पर बहुत जगह ब्लड अरेंज हो जाता है,
कहीं पे ब्लड अरेंज नहीं होता, कहीं पे ब्लड अरेंज हो जाता है और बंदे की डेथ हो जाती है, कहीं पे ब्लड अभी अरेंज हो रहा होता है तब भी बंदे की डेथ हो जाती है। तो ये सारा हमें बस नियत करनी चाहिए, ऊपर साथ देने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाला, अल्लाह ताला हर चीज को एक साथ जोड़ते हैं। जहां पर किसी को जॉब मिल जाती है वहां पर नहीं मिल पाती, जहां पे किसी को डोनेशन का केस हल हो जाता है वहां पर नहीं हो पाता। अब आप लोगों को भी समझना चाहिए। मैं डिफरेंट एनजीओज की हेल्प आउट कर रही हूँ, मैं मेरे से जितना होता है मैं कर पाती हूँ। मैंने अपनी कोई एनजीओ नहीं खोली हुई, जहाँ पे जिसको मेरी जरूरत होती है मैं हेल्प कर देती हूँ, लेकिन इंसान को समझना चाहिए कि एक लड़की जो कि खुद एक बैकवर्ड मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पास खुद भी ज्यादा रिसोर्स नहीं है, लेकिन वो रिसोर्स आप लोगों के लिए ढूंढती है, तो यू शुड अप्रिशिएट हर, यू शुड सपोर्ट हर। नो डाउट काफी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बात पता है कि जहाँ पे मैं अपना रोल अदा करें वहां पे आप लोग अपना रोल अदा करें। आप लोगों से जितना होता है आप दूसरों के लिए करें, मेरे पे डिपेंड ना रहे, अपनी तरफ से एक दफा नियत करें, एक दफा ट्राई करें। तो लाइक बीइंग अ फीमेल सोशल एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा हेक्टिक था, घर वालों को ट्रस्ट में लेकर आना और फिर उसके बाद ये सारे काम करने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मुझे इज्जत और जो मुझे रिस्पेक्ट मिली है, जो मुझे दुआएं मिलती हैं, कभी कभार मैं ऐसी मुश्किलों में होती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता कि अल्लाह ताला मुझे वहां उस मुश्किल से उठाता है और सर पे ला देते हैं। जब मुझे मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मतलब मुझे होता है कि यार मेरे 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 साथ ये इशू हो गया, मैं किसके पास जाऊँ। मुझे नहीं पता चलता कि मैं दूसरों के पास अगर जाती हूँ आई फील लाइक अरे इनको तो लाइक खुद मतलब हेल्प चाहिए होती है और वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूँ। फ्रेंड्स वगैरह भी लाइक दे ऑल्सो हेल्प मी आउट, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होती है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही सॉर्ट आउट हो जाए। और लिटरली मैं यहाँ पर मुश्किल में होती हूँ, अल्लाह ताला मुझे उठाते हैं और साइड पे रख देते हैं। जी बेशक ऐसा ही है। जब इंसान के अंदर दर्द हो, जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए निकलता है, तो फिर इंसान के अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजोल्व होते चले जाते हैं। आपकी गुफ्तगू सुनते हुए मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था। एक आपके अंदर दर्द है और यकीनन आपके जो अंदाज है वो ये बतला रहा था कि आप कितनी ज्यादा सेंसिटिव हैं इन मामलात के हवाले से। जो आपने बात की कि हम ब्लड अरेंज करते हुए बहुत से लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठते हैं। अगरचे इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपका जो दर्द है, यकीनन अगर ये दर्द हमारे सभी पाकिस्तानियों में मौजूद हो और हम इन चीज़ों को इसी अंदाज में सोचें, तो ना सिर्फ हम पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर सकते हैं, बल्कि हम दुनिया की उन अकवाम में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं जो इस वक्त डेवलप कंट्रीज हैं। यहाँ मैं एक बात मजीद कहना चाहूँगा नाजरीन, माहिदा गफूर कियानी के अल्फाज जो थे वो गमाजी करते हैं, जो मैं पर्सनली समझता हूँ तरीके दावत इस्लामी के बानी मोहम्मद इलियास अतार कादरी साहब की। यकीनन वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो खुद, उनको अगर हम देखें, उनकी पर्सनल लाइफ के अगर हम देखें, उनके पास 2 वक्त के खाना भी वो प्रॉपर जो है वो अपनी जात के ऊपर स्पेंड नहीं करते। इसके बावजूद दुनिया भर में इतनी बेहतरीन अंदाज में वो इस्लाम की तरवीज कर रहे हैं। इसके साथ में कोविड-19 के अंदर पर्सनली जो मैंने देखा कि आपने देखा कि 10,000 बल्कि 18,000 लोगों को उन्होंने ब्लड डोनेट किया। इसके अलावा बहुत से लोगों को राशन ड्राइव किया। हालांकि वो शख्सियत हैं जिनके अपने पास कोई ऐसे रिसोर्सेस नहीं है, यकीनन लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। इसकी बेसिक काज है कि उनके अंदर दर्द है, और वो जो दर्द है बस वो दर्द होना लाजिम है। बाकी अल्लाह की जात है जो तमाम मामलात को देखती है, और जब इंसान में इस तरह का दर्द मौजूद हो तो फिर अल्लाह की जात उसको चुन लेती है, और ये चुने हुए लोग हुआ करते हैं जो इस अंदाज में वर्किंग कर रहे होते हैं। और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा। यकीनन आप जैसी जो थैंक यू सो हमारी मच। बहनें हैं वो पाकिस्तान के लिए फख्र हैं, और दुआ है कि परवरदिगार कायनात मजीद इसमें आपको इस्तिकामत अता फरमाए। जी मैम, मजीद ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर इन तरह की चीज़ों में इंगेज होना चाहें, तो हमारे जो सोसाइटी के अंदर एक मेंटेलिटी है कि हम मटीरियलिस्टिक हैं, हम चाह रहे होते हैं कोई भी चीज़ वर्किंग हम करें उसके इवज जो है हमें कुछ पे किया जाए, या इस तरह की चीज़ें, इस माइंड सेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? क्योंकि इसके अंदर यंगस्टर्स का कोई कसूर नहीं है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसको डेवलप किया गया है, एक प्रॉपर मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉपर एक वर्किंग की गई इसके ऊपर, और एंड देन इसको डेवलप किया जा रहा है। और अभी भी इसको जो है डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें मौजूद हैं जो हमें नजर आती हैं मुआशरे में। तो उस तमाम तरह चीजों को हम कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं? जी मैम।
कबीर, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं ना, तो फिर आप ये ना सोचे कि हमें फायदा क्या होगा, हमें उससे मिलेगा क्या। सबसे पहले सबसे ज्यादा फायदा देने वाली जात अल्लाह ताला की है, जो सबसे अच्छा फायदा देगी। उसके बाद बात आ जाती है, ऑब्वियसली अगर एक वॉलेंटियर आता है, वो अनपेड काम कर रहा होता है, वो अपना टाइम देता है, अपना एनर्जी देती है, अपना एफर्ट्स देते हैं, एटलीस्ट वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा होता है। तो एनजीओज को चाहिए या इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि ऑब्वियसली उनको अप्रिशिएट किया जाए। अब मैं जब इस फील्ड में आई थी, मैं इस नियत के साथ नहीं आई थी कि मुझे फायदे चाहिए। मैं इस नियत के साथ आई थी कि मैंने दूसरों को फायदे पहुंचाने हैं। जब मैं इस नियत के साथ आई ना, दूसरों को फायदे मैंने देने शुरू किए, मुझे अब फायदे खुद ही होने शुरू हो गए। मुझे अप्रिसिएशन खुद ही मिलना शुरू हो गई। मुझे मतलब कि मैंने सोचा ही नहीं था मुझे फेम चाहिए, मैंने सोचा ही नहीं था मुझे फेमस होना है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल तक आ जाती हूँ। सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, मेंटालिटी का खेल होता है। अगर आप इस नियत के साथ आओ ना, आपने दूसरों को फायदा देना है, अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं भी मिलती, कोई मसला नहीं। आपको प्योर सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी ना। प्योर सेटिस्फेक्शन इज द मेन थिंग। ठीक है, आजकल सीवीज के लिए या आजकल बाकी चीजों के लिए आपके पास होना चाहिए कि आपने सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया। आजकल के बच्चे तो फेक सोसाइटी डेवलपमेंट सर्टिफिकेट बना रहे होते हैं। अब मेरे पास इतने लोग आते हैं, जी आप डिफरेंट एनजीओ के साथ काम करते हैं, तो आप डेवलपमेंट सर्टिफिकेट बना दे। एक बंदा है, उसने आउट ऑफ कंट्री जाना है। दिस इज नॉट द वे। आप जब तक पाकिस्तान में हो, आप जब तक किधर हो, एटलीस्ट डू समथिंग फॉर द पाकिस्तान, डू समथिंग फॉर द डेवलपमेंट ना। तो यही बात है, अपना फायदा देखना है, अपना काम पहले हो जाए। सोसाइटी का काम हो या फिर काम ना हो, यंगस्टर्स इस एज में जितना काम कर सकते हैं वो कर ले। ये वही बात आ गई ना। अब जैसे बीइंग अ फीमेल, मेरी शादी होने है, तो इंशाल्लाह 1 साल तक शादी होगी ना, तो मैं इसी टर्म में हूँ कि मेरे ये सारे काम होंगे या फिर नहीं होंगे। आई नो, एक मेरा लिमिट हो जाएगी, मैं इस तरह पता नहीं काम कर सकूंगी या फिर नहीं कर सकूंगी, लेकिन उससे 1 साल के अंदर मेरा ये मैंने मेंटालिटी बनाई है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं दूसरों की हेल्प आउट कर सकती हूँ मैं करूँ। और मेरे साथ ये मेंटालिटी बनाई है, और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि शादी के बाद भी मुझे ये काम करने का मौका मिले। इवन मेरे हस्बैंड, मेरे जितने भी न्यू फैमिली होगी, वो मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे सपोर्ट करें। अगर मैं कहूँ कि नहीं, शादी के बाद भी मुझे बस मुझे ऐश करनी है, मुझे बस अपना एंजॉय करना है, तो ये तो सही नहीं है। मैं अपनी मेंटालिटी ये बनाई है कि जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, मैं किसी की हेल्प करती रहूं। तो अगर मेरी मेंटालिटी ये है, तो आप लोग मेंटालिटी अच्छी बना सकते हैं। कबीर, आई कांट हेयर यू। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के है दरमियां फासला एक सांस का, जो चल रहा है तो ये जहां, जो रुक गया तो वो जहां। ये एक सांस है जो हमारे दरमियान मौजूद है। जब तक ये सांस चलता रहेगा तब तक हम इंसानियत की फलाह के लिए काम कर सकते हैं। और मैं आपकी बात से यहाँ पे एग्री करूंगा। और यकीनन आपने जो पैगाम दिया कि हमें कुछ करना होगा इंसानियत के लिए, जब हम कुछ करते हैं तो अल्लाह की जात भी खुश होती है। क्योंकि कहा जाता है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया खुद इंसान को, वरना इताअत के लिए कम न थे करोबिया। फरिश्ते भी इबादत कर सकते थे और करते भी हैं। इंसान दर्दे दिल के वास्ते मौजूद है इस दुनिया में। अगर इस दर्द को कायम रखा जाए और एहसास किया जाए इंसानियत का, अपने फ़राइज़ को अच्छे अंदाज में सर अंजाम दिया जाए, तो सोसाइटी के अंदर मोहब्बतें जो है वो परवान चढ़ सकती हैं। मैं लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? हाँ, लास्ट में मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि हम सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो जो हमें लगता है कि हम लोग कर सकते हैं अपनी सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, हमें स्टार्ट लेना चाहिए। हमें अपने से स्टार्ट लेना चाहिए, हमें अपनी फैमिली से स्टार्ट लेना चाहिए। कतरा कतरा ही दरिया बनता है ना। जो इंसान अपना अपना रोल, अपना अपना किरदार अदा करेगा, अच्छे काम करेगा। इवन अगर मुझे भी ना कहना पड़े ना, कोई आप लाइक, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, जब भी मैं डिप्रेस्ड होती हूँ ना, मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल वालों के डिप्रेशन टेंशन देख के मुझे पता चलता है कि मेरी डिप्रेशन तो कुछ था ही नहीं, मेरी टेंशन तो कुछ थी ही नहीं। वो सही असियत में गुजर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से वो, आउट ऑफ सिटी से वो आए होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं।
बंदा रिलेटिव उनका अंदर होते हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, उनके पास रहने को कुछ नहीं होता, एटलीस्ट हम लोग उनके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या होते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें हम लोग ओल्ड एज हाउस में छोड़ आते हैं। ऑर्फन्स बच्चे होते हैं, किसी की माँ मर गई, बाप ने ऑर्फन छोड़ दिया। मतलब कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। हम सबको चाहिए कि हम सब एटलीस्ट एक दूसरे को अवेयरनेस दें, एटलीस्ट एक दूसरे का हाथ बांटे, एक दूसरे की हेल्प आउट करें, कुछ करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमारा है, इससे फायदा होगा सबको। हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेगी, बस हमें अपनी नीयत साफ करनी है। नियत का दारुल अमान जो होता है ना, वही हर चीज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी नीयत साफ होगी तो यू कैन अचीव एनीथिंग। बस प्ले अ रोल, जो आप कर सकते हो एटलीस्ट करो। बीइंग मतलब बीइंग अ इंडिविजुअल लेवल पे कर लें, या अगर आप किसी सोसाइटी के साथ करना चाहते हैं तब भी करना चाहें तो फिर कर लें। जी तो नाज़रीन, देखा आपने मायदा गफूर खानी का जो लास्ट में पैगाम है, वो बुखारी शरीफ की पहली हदीस के उस जुज़ की गमाजी करता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बिल्कुल ये रियलिटी है। अगर हमारी नीयत साफ होगी तो हम बेहतरीन अंदाज में वर्किंग कर सकते हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम को दौरानिया अपने इख्तितामी मराहिल में है। यहाँ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू सेशन में हम एक नए मेहमान के साथ, एक मुनफरिद टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का दौरानिया खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।